दानिश सिद्दीकी, वो भारतीय पत्रकार जिनकी मौत पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में हुई। तालिबान ने उनकी मौत पर खेद भी जताया था, लेकिन दस्तक के इस हिस्से में आज हम तालिबान की झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अफगानिस्तान में आज तक से बातचीत में अफगानिस्तान की सेना के कमांडर ने बताया कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने पहले गोली मारी और फिर उनकी मौत के बाद उनके सिर पर गाड़ी चढ़ाई थी। आज तक संवाददाता अशरफ वानी अफगानिस्तान के कंधार में मौजूद हैं और उनकी भेजी एक ताजा रिपोर्ट तालिबान को बेनकाब करती है। तालिबान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारतीयों से नफरत करता है, यानी दानिश सिद्दीकी के साथ ये बर्बरता इसीलिए हुई क्योंकि वो भारतीय थे। लेकिन तालिबान की इस हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो भारत का दुश्मन है। मारे गए और देश में हर किसी की आंख नम हो गई। लेकिन अफगानिस्तान पहुंचे आज तक को दानिश की मौत पर बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पता चला है कि दानिश को गोली मारने वाले तालिबान ने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया। आज तक के कैमरे पर अफगान कमांडर ने बताया कि तालिबान ने पहले दानिश को गोली मारी और फिर उनकी मौत के बाद उनके सिर को गाड़ी से कुचला। तालिबान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दानिश भारतीय थे और तालिबान भारत से नफरत करता है। तालिबान की क्रूरता पर यह खुलासा कंधार में आज तक संवाददाता अशरफ वानी से बातचीत के दौरान बिलाल अहमद ने किया। बिलाल अहमद पिछले 5 सालों से अफगान सेना से जुड़े हैं और कमांडर के पद पर तैनात हैं। ध्यान से सुनिए दानिश सिद्दीकी के साथ तालिबान ने कितनी बर्बरता की। स्पिन बोलदा कुलूसवालिया डिस्ट्रिक्ट के अफगान कंधार के, तो वो वहाँ पे ये न्यूज जारी कर रहा था, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। तालिबान ने अपना बैरक दरवाजे पे लगाया, तो वो इंडियन जर्नलिस्ट जो था वो वही हादसे में दानिश सिद्दीकी उसी वक्त वहाँ पे मौजूद था, अपना ये न्यूज वीडियो कर रहा था। तो तालिबान की तरफ से वो एक दफा गोली पे लगाए, फिर उसके सर पे टांग चढ़वाया, गाड़ी और टांग उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई है। तो उसी वक्त वो जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। दानिश सिद्दीकी की मौत के बारे में अभी तक ये बताया गया कि वो अफगान सेना और तालिबान के बीच झड़प में मारे गए। पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्डर शहर के बाजार पर अफगान सेना ने जब दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की तो तालिबान से उसकी मुठभेड़ हुई और एक अफगान अधिकारी के साथ दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। लेकिन तालिबान ने उनके शव के साथ क्या किया, इसे लेकर पहली बार हिला देने वाला ये खुलासा हुआ है। वो जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लगी सीमा पर दानिश सिद्दीकी मारे गए, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर बता दिया है कि तालिबान भारत से कितनी नफरत करता है। भारत विरोध में अंधा तालिबान अमेरिकी सेना के जाने के बाद लगातार भारतीय निवेश को नुकसान पहुंचा रहा है। इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसकी खुलकर मदद कर रही है। दानिश की मौत पर आज तक के जरिए हुआ ताज़ा खुलासा इस पर मोहर लगाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए पाकिस्तान किस तरह से अपना भारत विरोधी एजेंडा पूरा करने में लगा है। अशरफ वानी, कंधार, आज तक। तो उसी वक्त जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। तालिबान का दावा है कि वो लगातार अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन काबुल की तरह एक शहर है जिस पर तालिबान शिकंजा कसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, पर उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अब उस शहर की कहानी देखिए। तालिबान दावा कर रहा है कि जल्द ही पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में होगा, लेकिन फिर भी पहाड़ पर बनी ये चेक पोस्ट तालिबान की पहुंच से दूर है। आखिर कौन सा शहर है
जहां बनी इस इमारत की दीवारों को लांघने की हिम्मत तालिबान नहीं कर पा रहा है। आखिर ये कौन सी जगह है जहां पर छोटे छोटे बच्चे तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? ये अफगानिस्तान का कंधार है। काबुल के बाद दूसरे सबसे बड़े और अहम शहर में ये आज तक संवाददाता अशरफ वानी है, जो देश को पहली बार तालिबान के मिशन इम्पॉसिबल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। कंधार को तालिबान चारों तरफ से घेर चुका है, फिर भी वो इस शहर पर कब्जा नहीं कर सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह शहर की शुरुआत में बनी ये चेक पोस्ट है, जहां पर तालिबान को रोकने के लिए अफगान सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। हम इस वक्त उस लड़ाई के मैदान में खड़े हैं जहां पर तालिबान और अफगान सेना आमने सामने हैं। दरअसल ये शहर का बाहरी इलाका है और आप यकीन कर लीजिए कि शहर के इस इलाके के बाद पूरा जो नियंत्रण है इस अफगानिस्तान के इस सूबे का, वो तालिबान के हाथ में। जो सड़क काबुल से यहाँ आती है, जिस पर अभी आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरअसल इस सड़क का अधिकतर हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्जे में है। अमेरिकी सेना के जाते ही अफगान सैनिकों के भागने और समर्पण करने की बात सामने आई थी। इसकी एक बड़ी वजह कंधार शहर है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए अफगान सेना ने पूरी ताकत इस शहर में लगा दी है। लेकिन यहाँ तैनात सैनिक हथियार की कमी की शिकायत करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम रेडी है जंग के लिए, सिर्फ हमारे कुछ मुश्किल है वो ये कि हमारे पास वेपन्स जो है ना वो उसके कमी के साथ हम पेश है। वैसे हम इन पर भारी है। तो ये लोग सारे कंधार को सुकूत कर रहे हैं। जब कंधार पकड़ा ना तो फिर काबुल और वो जगह इन लोगों के लिए आसान है। अभी भी बोलदक में हमारा एक भी आर्मी नहीं है, सब तलिबों के हाथ पे है दरवाजा पाकिस्तान की जो है। ये सारा गेम पाकिस्तान का है, तो इन लोगों ने यहाँ फैलाया, कहते हैं अपना दहशतगर्दी। अफगान सैनिकों ने आज तक को बताया कि अगर उन्हें हथियार मिल जाएं, तो वो तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस जंग में अफगानिस्तान के आम लोग पिस रहे हैं। यहाँ लोग इतने दुखी हैं कि बुर्का पहने इस महिला ने आज तक संवाददाता अशरफ वानी को रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। ये बोलता है इस लड़ाई के दौरान मेरा एक बेटा था जो कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। तालिबान ने आकर हमारे घर पे जो अटैक किया, यहाँ के जो लोगों पर अटैक किया है, तो उसी अटैक के दौरान मेरा बेटा जो था कुछ दिन बाद उसकी शादी थी वो भी शहीद हो गया है। मेरा जो खावन था या पति था इसका वो भी शहीद हो गया है। तालिबान की तेज होती आहट से अफगानिस्तान के लोगों का दिल कांप रहा है। कंधार में भले ही तालिबान शहर के बाहर हो, लेकिन लोग यहाँ से काबुल और दूसरे देशों में भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल तालिबान कंधार में बनी इस जेल के अंदर बंद अपने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। दरअसल जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं, यानी वो नेता जो अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे, वही जो हैं यहाँ पर बंद हैं। और तालिबान जंगजू जो हैं, तालिबान मुजाहिदीन जो हैं, फाइटर्स, वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए। और अगर सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं न कहीं तैयारी में जुटे हैं। इस जेल की आप घेराबंदी देख लीजिए, इतनी सारी जो है चारों ओर से इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर अफगान फौज और अफगान पुलिस की तरफ से रखी गई हैं। कंधार पर कब्जा करने के लिए तालिबान उतावला है, इसलिए शायद उसने ईद पर भी सीज फायर नहीं किया, जबकि इससे पहले ईद पर वो ऐसा करता आया था। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तालिबान से संघर्ष विराम करने की अपील की थी, लेकिन तालिबान ने उसे ठुकरा दिया ताकि कंधार पर उसकी घेराबंदी ढीली न पड़े। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफगान फौजियों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में, जो कि कंधार का शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें घुसने में कामयाब हो। लेकिन फिलहाल कंधार शहर में तालिबान का खौफ नहीं है। लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं बच्चे तालिबान विरोधी नारे लगा रहे हैं। तालिबान के साए में हंसते खेलते सारे बच्चे दुनिया को खुशियों का मतलब समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि खतरे के बीच भी खुश रहा जा सकता है। अशरफ वानी, कंधार, आज तक। आप देखते रहिए दस्तक।